है एवरीवन। आज मैं बीजगणित का कुछ सूत्र बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये काम आएंगे आपको इंटर में जब जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन और जो पढ़ेंगे कैलकुलस में, उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो संख्या पद्धति से रिलेटेड पढ़ा रहा था मैं। आज मैं बीजगणित का कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ, फार्मूला का। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग सभी आदमी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इस पे पदों की संख्या कितना है, 2, और पावर कितना है, 2, घात कितना है, 2। तो बायनोमियल थ्योरम इंटर में जाओगे आप, आईएससी मैथ पढ़ोगे तो बायनोमियल थ्योरम है। बायो माने क्या होता है, 2, आप नोमियल माने क्या, बहुपद, दो पदी बहुपद का सूत्र है आधार। ये सूत्र हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं, पहले से जानते हैं। वैसे आजकल वायरल हो रहा है, एक बीएससी के टीचर थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे, डीएम साहब आए और उनसे पूछा कि आप क्या पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीएससी हूँ। कहा कि a प्लस बी का होल क्यूब सिद्ध कर सकते हैं। तो वो टीचर जो है सो आप सिद्ध नहीं कर सके। आप सोच सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब जब सिद्ध नहीं किए, अब बीएससी पास करके टीचिंग में डीएम साहब जैसे आदमी, उनसे पूछा, वो फेलियर हो गए। तो हम इसको प्रमाणित नहीं करने जा रहे हैं, बहुत आसान है। लेकिन आज हम ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना होता है। और दूसरा सूत्र देखोगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही सिद्ध करने के लिए कहा था, जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज हम, यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना जानते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर इतना जानते हैं, उसमें गौर करने वाली बात है। यदि आपसे पूछ दे कि a प्लस बी का होल 4 कितना होगा, हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन काम आएंगे, जरूरी है समझना। तो गौर करो, पहले हम पहला सूत्र को देख रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कितने है, 2 है पावर, तो पदों की संख्या 1 ज्यादा होगा। तो कितने पदों की संख्या होगा, 1 2 3। यहाँ 3 है तो पदों की संख्या कितना होगा, 4। यहाँ पर 4 है, इसमें पदों की संख्या कितना होगा, 5, 1 ज्यादा। अब गौर करो ये बना है कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहला पद क्या है, a, तो a का स्क्वायर दिया गया। अब जो जो हम इधर बढ़ेंगे, a का पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे b नहीं है, अर्थात कोई भी संख्या का पावर 0, x के पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1। यहाँ b का पावर 0 है। तो चलो, तो a का पावर 2 से घटकर a का पावर कितना हो गया, 1, जो कि नहीं लिखा जाता है। और b यहाँ 0 था, बढ़ करके कितना हो गया, 1। तो उसके बाद आगे गए हैं, तो तीसरा पद जो होगा, चूंकि 2 है तो तीसरा पद अंडरस्टूड है कि a का पावर 0 इक्वल कितना होता है, 1। b का पावर 1 से बढ़कर कितना हो गया, 2। ऑफिशिएंट नहीं है यहाँ पर 1। दूसरा देखो, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो पहला पद का होल क्यूब। उसके बाद प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ वर्ग है, यहाँ 2 दिया हूँ, यहाँ घन है, यहाँ 3 दिया हूँ। और a के पावर 3 से घटकर कितना हो गया, 2, और b का पावर 0 से बढ़कर कितना हो गया, 1। उसके बाद अगला पद को देखोगे क्या हो गया है, पावर देखोगे, a का पावर 2 से घटकर कितना हो गया, 1, b के पावर 1 से बढ़कर कितना हो गया, 2, और 3 कहाँ से आया, ये चीज समझना है। तो ट्रिक देखिएगा, इस ये पहला पद आंख मुंद करके आप लिख देना कि घन है तो a का पावर घन, 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे कोफिशिएंट, और a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा। यहाँ पर 3 लिख दिए, a स्क्वायर हो गया, b हो गया। अब अगला पद में 3 कहाँ से आया, इसके लिए ट्रिक जानना जरूरी है। अब इसके कोफिशिएंट को, गुणांक को, 3 को a स्क्वायर के पावर से, b के नहीं, a स्क्वायर के पावर से गुना करोगे, तो 3 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6। और ये जो पद है कितना है, 2। कितना पद है, 2। दूसरा पद है, इसको गुना करो, 3 दूनी 6 हुआ, और दूसरा पद है तो 2 से भागा दोगे तो यहाँ आया। और a का मान 2 से घटकर 1 हो गया, b का मान 1 से बढ़कर 2 हो गया,
आता प्लस यहाँ जाएंगे तो फिर आप गुना करो, 3 को 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 3, कितना पद है तीसरा, भागा दोगे कितना होगा 1, a का पावर 0 से a का पावर 1 से घटकर कितना होगा 0, तो a का पावर 0 कितना होता है 1, तो अंतिम में आप आंख मूंद करके लिख देना 3 है पावर, तो चौथा पद क्या होगा b के पावर 3 होगा। अब आप इसके आधार पर a प्लस b के पावर 4 को लिखने जा रहे हैं। पूरा दिमाग लगाना यहाँ पर, पहला पद कितना है a, तो a लिखेंगे, पावर कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, यही है, यहाँ तक देखा आपने। उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे हम, 4 है तो यहाँ कोफिशिएंट 4 लिखेंगे, 3 था तो 3, 2 था तो यहाँ 2 लिखेंगे। अंडरस्टूड है कि 4 है पावर तो 4 लिखेंगे, a का पावर 4 से घटकर कितना हो जाएगा 3, और b यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा। अब अगला पद को जानना है, तो हमने क्या कहा था, ये 4 को और a के पावर 3 को क्या करेंगे गुणना, तो कितना होगा 4 तिया 12 होगा ना। ये कैमा पद है दूसरा, 12 में कितने से भागेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 6। 6 कहाँ से आया आपने देखा, इसको और a के पावर को गुना करेंगे, दूसरा पद है 2 से भागा देंगे, 4 तिया 12 में 2 से तो 6 आया। अब आप खुद बता सकते हैं, a का पावर 3 से घट कर कितना हो जाएगा 2, b का पावर 1 से बढ़कर कितना हो जाएगा 2, ये आया। पदों की संख्या कितना होना चाहिए 5, अभी कितना है 3, आगे भी पद है तो आगे चलो। अब फिर 6 को और a के पावर 2 को गुना करो, 6 दूनी 12, 12 में कितना पद है तीसरा, तो 3 से भागा देंगे 12 में कितना होगा 4, a का पावर 2 से घटकर कितना हो गया 1, और b के पावर बढ़ करके 2 से कितना हो जाएगा 3, 1 2 3 4, और लास्ट में 5वां पद है तो b के पावर आंख मूंद करके 4 लिख देना, साबित करने की जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण बताता हूं, उसके बाद आप लोग घर पर प्रैक्टिस करेंगे। अब है a प्लस b का पावर, कुछ हो कहेगा 5 कहे या 6 कहे या जो कहे, तो 5 लेते हैं। हमने क्या कहा, आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये प्रथम पद क्या है a, तो a पावर कितना है 5, तो 5 लिख दो, हो गया। उसके बाद दूसरा में अंडरस्टूड है कि 5 लिखेंगे, पावर 5 यहां लिखेंगे, a का पावर घटेगा तो a का पावर 5 से घटकर कितना हो जाएगा 4, और b शुरू होगा यहाँ पर। इधर की ओर जाएंगे, a का पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा। तो ये तो 2 पद हम निकाल लेंगे, तो तीसरा चौथा 5वां पद अपने आप निकल जाएगा। अब आगे चलो, फिर आप देखो, अब इस 5 को और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा 5 का 20, कैमा पद है 2, 2 से भागा देंगे 20 में तो कितना हो जाएगा 10, a का पावर 4 से घटकर कितना हो जाएगा 3, और b का पावर 1 से बढ़कर कितना हो जाएगा 2। आगे चलते हैं, चूंकि 5 है तो 6 पद होगा, अभी 3 ही पद निकला है। अब आगे बढ़, फिर 10 को गुना करेंगे किससे 3 से, कितना हो जाएगा 10 तिया 30, और तीसरा पद है तो 30 में कितने से भाग देंगे 3 से, तो कितना आएगा बस यही आएगा। a का पावर अब 3 से घटकर कितना हो जाएगा 2, और b का पावर 2 से बढ़कर कितना हो जाएगा 3, प्लस 6 ठो पद होगा, 1 2 3 4, अभी 4 ही पद आया है, तो 5वां फिर गुना करो, 10 को गुना करेंगे कितने से 2 से, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 में कितने से भागा देंगे 1 2 3 4, 4 से, तो 20 में 4 से भागा देंगे तो कितना होगा 5, और a का पावर 2 से घटकर कितना हो जाएगा 1, b का पावर बढ़कर कितना हो जाएगा 4, तब लास्ट में ये 5वां पद है, 6ठा पद है 1 2 3 4 5 6, 6 में आंख मूंद कर देना, b के पावर 4 से घटकर। इस तरह से हम कोई भी सवाल को बना सकते हैं। हमने देखा है आईएससी में डिफरेंशिएशन बनाते हैं तो बायनोमियल थ्योरम तो अलग चीज़ है, बायनोमियल थ्योरम से भी हम इसको बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है, उस विधि से आप एक्सपेंड कर देंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो बहुत आसान होगा, वो आईएससी में काम आएंगे आपको। इस तरह से आपको कुछ भी कहेगा a प्लस b का पावर जितना कहेगा, 6 कहेगा तो आंख मूंद करके बना सकते हो, 7 कहेगा तभी बना सकते हो। ये सिंपल एग्जाम्पल है बीजगणित का। आपकी किताब में केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है। ये चीज़ समझना जरूरी था कि a प्लस बी का पावर 4 5 6 या 10 या 50 भी दिया रहेगा तो हम इस मेथड से बना सकते हैं, यदि आपके पास लिखने का क्षमता काफ़ी बड़ा हो।
तो आप पूरे उस सवाल को इस ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया हूँ, a प्लस बी का पावर कितना है 6, लास्ट सवाल है, उसके बाद जरूरत नहीं है, आप घर पर और भी पावर दे करके अपने को टेस्ट कर लेना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था, दो पद है, पहला पद कितना है a का पावर कितना है 6, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे a के पावर 6। तब अगला पद a प्लस लिखेंगे, 6 है पावर तो 6 यहाँ लिखेंगे, a का पावर 6 से घटकर कितना आ जाएगा 5, और b का पावर यहाँ 1 शुरू होगा क्योंकि यहाँ 0 है। अब ये दो ठो पद निकालना आसान है, दो पद निकल गया तो अगला पद भी निकलेगा। और हमने कहा था पावर 6 है तो पदों की संख्या कितना होगा, एक जाएगा 7 होगा। ध्यान से देखना। चलिए अब हम क्या करते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं, 6 को गुना करेंगे किससे 5 से, 6 पंचे कितना होता है 30, इसमें पदों की संख्या कितना है दूसरी, 2 से भागा दोगे 30 में तो कितना आएगा 15। अब a का पावर 5 से घटकर कितना हो जाएगा 4, होगा कि नहीं, 6 5 4। अब b का पावर 1 से बढ़कर यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब अगला पद आप निकाल सकते हो, फिर हम गुना करेंगे 15 को 4 को, तो 15 चौका कितना होता है 60, 60 में हम किससे भगा देंगे 3 से, तीसरा पद है तो 60 में 30 से भगा तो कितना हो जाएगा 20। a का पावर 4 से घटकर कितना हो जाएगा 3, b का पावर 2 से बढ़कर कितना हो जाएगा 3 और प्लस। अब फिर हम गुना करेंगे 20 दिया 60, और 60 में भागा देंगे 1 2 3 4 से, तो 4 से भागा दोगे तो कितना होगा 15 चौका 60, होगा कि नहीं 15। और a का पावर आप समझ गए हैं, 3 से घटकर कितना हो जाएगा 2, उसके बाद b का पावर 3 से बढ़कर a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा, और कहाँ तक जाएंगे हम, तो पावर 6 तक जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे आइए, अब अगला पद, पदों की संख्या कितना होगा 6 7, तो 1 2 3 4 5, अभी 6 है बाकी तब 7 आएगा। फिर हम गुना करते हैं 15 को और 2 को, तो कितना हो गया 15 दूना 30, पदों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो 30 में हम 5 से भगा देंगे, कितना आएगा 6 आएगा। कितने में 15 दूना 30 में कितने से भागा दे रहे हैं 5 से, कितना आएगा 5 छक्के 30 आएगा कि नहीं, 15 दूनी 30, 1 2 3 4 5, 5 छक्के 30, a का पावर घटकर कितना आ जाएगा 1, b का पावर यहाँ 3 से 4 था और यहाँ पर b का पावर कितना आ जाएगा 5, ये अंतिम पद है। अब आगे आप 7वां पद लिखोगे तो आंख मूंद करके आप 5 से बढ़कर कितना आ जाएगा 6, और जांच करोगे तो जांच भी कर सकते हो, 6 को गुना करेंगे 1 से 6, छठा पद में भागा देंगे 1 आएगा, a का पावर 1 से घटकर कितना होगा 0, a का पावर 0 कितना होता है 1, और b का पावर बढ़ करके कितना हो जाएगा 6। ये है, इस तरह से हम सभी द्विपदीय बाइनोमियल टाइप का सवाल है, द्विपदीय व्यंजक के घात को हम व्यक्त कर सकते हैं, आगे भी काम आएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप घर पर और भी ज़्यादा पावर दे करके अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए। ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर हम यहाँ पर दिक्कत हुआ है, दोबारा पढ़ाए तो दोबारा समझाऊंगा। ओके।